आइए एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। रेडियस 21 सेंटीमीटर वाले एक सर्कल का एक आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का कोण सबटेंड करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में आर्क की लंबाई निकालनी है, आर्क द्वारा बनाए गए सेक्टर का एरिया निकालना है और कॉरेस्पॉन्डिंग कोड द्वारा बनाए गए सेगमेंट का एरिया निकालना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एक आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। मान लेते हैं कि कोई आर्क है ए पी बी, ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर O है और एंगल 60 डिग्री है। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले तो आर्क की लंबाई निकालनी है, यानी आर्क APB का लेंथ निकालना है। उसके बाद आर्क द्वारा बनाए गए सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि सेक्टर OAPB का एरिया निकालना है। और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग कोड यानी AB जो कोड है उसके द्वारा बनाए गए सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी कि उसके बाद इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 केस सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम आर्क की लेंथ निकालते हैं। हेयर रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि आर्क का लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है उस आर्क का जिसके सेक्टर का एंगल थीटा हो, तो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला है और यहाँ थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। हेंस लेंथ ऑफ आर्क APB इज इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 21 सेंटीमीटर है। 21 6 2 से 3 टाइम में, 3 से 7 टाइम में और 7 7 कैंसिल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो आर्क की लेंथ आई है 22 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब हमें आर्क द्वारा बनाए गए सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि OAPB सेक्टर आर्क APB द्वारा बनाया जा रहा है। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है OAPB का। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल के सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां हम 60 डिग्री के एंगल के सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, यहां जो हमें एरिया निकालना है वो सेक्टर OAPB का निकालना है जिसका एंगल थीटा 60 डिग्री है। तो सेक्टर OAPB का एरिया होगा 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। रेडियस 21 है। 6 3 11 7 और 7 7 कैंसिल, तो 11 इंटू 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ the sector formed by the arc is equal to 231 centimeter square। अब हमें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, क्योंकि कोड AB के द्वारा जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है वो APB सेगमेंट है। तो हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा OAPB का, जो कि हम निकाल चुके हैं, और उसमें से ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया तब मिलेगा जब हम OAPB जो सेक्टर है उसके एरिया में से ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें
माइनर सेगमेंट एपीबी का एरिया मिल जाएगा, जो कि हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालना है, क्योंकि हम सेक्टर ओएपीबी का एरिया निकाल चुके हैं। नाउ क्वेश्चन में जो ट्रायंगल बना हुआ है उसे हम एक बार फिर यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है ओ ए बी, एंगल एओबी क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है। ओए की लेंथ 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये रेडियस है। इसी तरह ओबी की लेंथ भी 21 सेंटीमीटर है। अपने फिगर में देख सकते हैं कि ओए और ओबी दोनों रेडियस हैं, तो दोनों की लेंथ 21 सेंटीमीटर है। और जब दोनों की लेंथ इक्वल है, ओए जब ओबी के इक्वल है, हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में जब आमने सामने की साइड इक्वल होती है तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल ओए बी एंगल ओबीए के इक्वल होगा। एंगल ओए बी इज इक्वल टू एंगल ओबीए, बिकॉज ओए इज इक्वल टू ओबी। क्योंकि साइड ओए ओबी के इक्वल है, तो जब आमने सामने की साइड इक्वल होती है तो आमने सामने की एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसे हम एंगल OAB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल AOB की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां हमने एंगल OBA की जगह एंगल OAB लिखा है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 120, एंगल OAB इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी हमें एंगल OAB की वैल्यू 60 डिग्री मिली है, तो एंगल OBA भी 60 डिग्री होगा। तीनों एंगल बराबर हैं इस एंगल में, यानी ये एक हम देख सकते हैं कि तीनों एंगल इस ट्रायंगल में इक्वल है। तो ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं। एंड जब एंगल OAB 60 डिग्री है तो एंगल OBA इज ऑल्सो 60 डिग्री। हेंस ट्रायंगल AOB इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड OA या फिर OB या फिर AB, तीनों साइड आपस में इक्वल है और तीनों की लेंथ 21 सेंटीमीटर है। तो साइड 21 सेंटीमीटर है, तो √3/4 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 21 इंटू 21 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल AOB का एरिया निकल गया। हमें अपने क्वेश्चन में कॉर्ड AB के द्वारा बनने वाले सेगमेंट का एरिया निकालना था। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉर्ड AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू, सेक्टर OAPB का एरिया हमने 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। तो सेक्टर OAPB का एरिया हमने निकाला है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये अभी हमने फाइंड किया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉर्ड AB के द्वारा जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा था उसका एरिया है 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय corresponding chord is equal to 231 minus 441 √3/4 centimeter square.